अभी मैं विक्रमशिला पुल के ठीक उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर पुल का हिस्सा ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया था। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, ये पुल का वही हिस्सा है जिस जगह पर जो है लगभग 50 मीटर से अधिक का स्लैब जो है वो टूटकर देर रात्रि में मध्यरात्रि में जो है वो गंगा नदी में समा गया था। उसके बाद से आप देख रहे हैं पुल पर आपको पूरी तरह से शांति नजर आएगी। इसके बाद पटना से जो है इंजीनियर व एक्सपर्ट की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने गहन जांच और मुआयना किया था और मुआयना में पुल के अंदरूनी हिस्से में कई सारी खामियां जो है वो पाई गई थी। दरअसल एलिगेटर क्रैकिंग जिसको कहते हैं, जो मगरमच्छ की खाल की तरह क्रैकिंग होता है, वो भी पुल के अंदरूनी हिस्से में पाया गया, जो कहीं से भी विक्रमशिला सेतु के लिए शुभ संकेत नहीं है। रोजाना जो है इस पुल पर से हजारों बड़ी गाड़ियां हो या छोटी गाड़ियां हो, उसका आवागमन होता था। कोसी सीमांचल के क्षेत्र को पूर्वांचल से जोड़ने वाली एकमात्र यह लाइफ लाइन थी, जो अब पूरी तरह से खत्म हो गई। इंजीनियर की टीम ने गहन जांच की है और उसके बाद कहा है कि लगभग 3 महीने का वक्त जो है वो लगेगा इस पुल को पूरी तरह से दुरुस्त करने में। आप एक बार तस्वीरें देखिए, ये वही अंदरूनी हिस्सा है जहां पर इंजीनियर की टीम पहुंची थी और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे किस तरह से पटना से इंजीनियर की टीम यहां पर पहुंची, एक्सपर्ट्स पहुंचे थे। उन्होंने जो है इसके अंदर जाकर, जो ये हिस्सा है इसके अंदर जाकर गहन जांच जो है वो किया था और उसके बाद एनआईटी की टीम हो या आईआईटी की टीम हो, वो भी यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने भी यहाँ पर पूरी तरह से जांच किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो दुर्घटना हुई है, यह जो घटना घटी है, जान माल का नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को कितनी बड़ी परेशानी हो गई है। जो रास्ता 15 मिनट में तय किया जाता था, वो रास्ता अब 1.5 से 2 घंटे में नाव के सहारे तय किया जा रहा है। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, क्योंकि लगभग 9 महीने के अंदर 4 बार हमने इस जगह पर से खबर दिखाई थी जब विक्रमशिला सेतु पर सुचारू रूप से गाड़ियां संचालित हो रही थी, परिचालन सुचारू रूप से हो रहा था। ये वही जगह है, इसे एक्सपेंशन जॉइंट कहा जाता है और इस एक्सपेंशन जॉइंट में जो है लगातार गैप बढ़ रहा था और गैप बढ़ने की तस्वीर हमने कई बार दिखाई थी। ठीक इसी जगह पर जो पोल खंभा संख्या है, बिजली का खंभा संख्या 133 से लेकर 138-37 तक जो है, वो कई ऐसे एक्सपेंशन जॉइंट थे जिसके बीच का गैप बढ़ रहा था। हमने जब गाड़ियों का परिचालन यहाँ पर हो रहा था तो हमने पांव डालकर जो है उसके अंदर दिखाया था कि जो गैप 1 से 2 इंच होनी चाहिए थी, वो गैप बढ़ते बढ़ते जो है वो लगभग 6 इंच तक हो गया है। कहीं से भी शुभ संकेत नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ा खतरा जो हो सकता है। भागलपुर के जिलाधिकारी ने भी पुल निर्माण निगम को कई बार जो है वो पत्र लिखकर इससे अवगत कराया था। हालांकि एस्टीमेट भी बनाया गया था, जो 36 करोड़ का एस्टीमेट बनाया गया है, अब भी यही कहा जा रहा है कि उसी एस्टीमेट के जो है माध्यम से काम किया जाएगा। फिलहाल हो सकता है स्टील का यहाँ पर प्लेट लगाया जाए या कंक्रीट का काम किया जाए, इसको लेकर लगातार जो है जांच किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्घटना जो हुई है उसके बाद लाखों लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। विक्रमशिला सेतु आपको पूरी तरह से शांत नजर आ रहा होगा। जो रास्ता 15 किलोमीटर का था, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे भागलपुर टू नवगछिया, तो अब आपको नजर आएगा कि 158 किलोमीटर का सफर जो है वो आपको मुंगेर के रास्ते जो है तय करके नवगछिया तक पहुंचना पड़ेगा। तो कितनी बड़ी परेशानी लोगों के लिए है। लापरवाही के कारण ये परेशानी है, क्योंकि बॉल बेरिंग खिसकी है, कई जगहों पर बॉल बेरिंग खिसकने की खबर सामने आ रही थी। उसके बाद भी जो है त्वरित अगर कार्रवाई की जाती पुल पर, जैसा कि कहा गया था कि पटना की टीम यहाँ पर पहुंची थी, दिल्ली से भी आईआईटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है रोजाना 3 घंटे तक पुल पर ब्लॉकेज करेंगे और उसके बाद मरम्मतीकरण का, दुरुस्तीकरण का काम जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। लेकिन समय काम पूरा नहीं हुआ। आवाजाही परिचालन जो है वो सुचारू रूप से चलती रही। इस वजह से भारी वाहनों के दबाव की वजह से जो है 4 मई की देर रात्रि को लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में जो है पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गंगा नदी में समा गया। और अब की तस्वीर आप देख रहे हैं कि शांत पुल है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। यहाँ पर जो आपको ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं, ये बीएसएनएल की तरफ से है, क्योंकि यहाँ वायरिंग जो है पुल के माध्यम से ही वायरिंग नवगछिया की ओर गई हुई थी और पुल के टूटने के बाद वो वायरिंग भी जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसको लेकर, मरम्मतीकरण को लेकर तमाम लोग जो है यहाँ पर एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि जो है कनेक्शन जो है मोबाइल टावर का कनेक्शन हो, ताकि अन्य कनेक्शन हो, उसे जो है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चलवाया जाए। इस वजह से जो है यहाँ पर लोग तमाम लगे हुए, लेकिन उसका मरम्मतीकरण नहीं करवाया गया। इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। बिहार में अनेकों जगहों पर इस तरह के हादसे आपको नजर आते होंगे कि पुल गिरने की घटना जो है वो सामने आती है। हालांकि यह पुल जो है, यह 2001 में इस पुल का उद्घाटन किया गया था। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, उनके रीजन में इस पुल का उद्घाटन किया गया था और उसके बाद से कई बार मरम्मतीकरण का कार्य हुआ। लेकिन 2016 के बाद जो है ठोस कदम जो है इस पुल के मरम्मतीकरण को लेकर नहीं उठाए गए, जिस वजह से अब जो एक्सपर्ट की टीम ने जांच किया है, एलिगेटर क्रैकिंग जो है वो पाई गई है पुल के अंदरूनी हिस्से में और कई जगहों पर जो है पुल के हिस्से में इस तरह की क्रैकिंग पाई गई है, जिसके बाद अब इसका मरम्मतीकरण करवाया जाएगा। 3 महीने में हम लोग इस पुल को दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन 3 महीने लोगों के लिए
कितने मुश्किल भरे होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। कोसी सीमांचल के साथ साथ पूर्वांचल और सीमांचल को जोड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन है। 16 जिलों का जो हट माना जाता है विक्रमशिला सेतु, जब से निर्माण हुआ था भागलपुर और नवगछिया के साथ साथ आसपास के तमाम जिलों का जो है वो समग्र विकास हुआ था। और वो विकास अब एक बार फिर लोगों को याद दिला रहा है कि 90 के दशक में किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती थी। और यह 2026 है और मई के महीने में पुल ध्वस्त हुआ है और उसके बाद लाखों लोगों की परेशानी इस पुल की वजह से एक बार फिर से बढ़ गई है। कब तक मरम्मत का कार्य पूरा किया जाता है और कब यहां पर एक्सपर्ट्स पहुंचते हैं और जो वैकल्पिक रास्ता है ताकि आवागमन को कम से कम जो छोटे वाहन है उसके आवागमन को यहां से चालू करवाया जाए, इसको लेकर कब तक काम शुरू किया जाता है यह देखना शेष है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।